हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हम डिस्कस कर रहे हैं और इसका फर्स्ट पार्ट ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन ये लास्ट लेक्चर में हमने कवर कर लिया है। अल्कीन और अल्काइन में ऑक्सीडेशन के लिए बेसिकली तीन रिएक्शन हमने पढ़ा था। पहला कौन सा था? ओजोनोलिसिस। सेकंड कौन सा है? रिएक्शन ऑफ अल्कीन और अल्काइन विद हॉट KMnO4। और थर्ड कौन सा था? हाइड्रोक्सिलेशन। तो अल्कीन और अल्काइन में इन तीनों ऑक्सीडेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बन सकता है ये हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इन तीनों रिएक्शन के लिए काफी सारे एग्जांपल हमने डिस्कस किए थे। आज हमें सेकंड पार्ट स्टार्ट करना है और सेकंड पार्ट में बेसिकली क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन के लिए बहुत सारी रिएक्शंस है, बहुत सारे रिएजेंट है। तो इन सारी स्पेसिफिक रिएक्शंस को देखने से पहले एक जनरल डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे देखेंगे कि अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो स्टेप बाय स्टेप क्या प्रोडक्ट हमें मिल सकता है, और उसके बाद इन सारे ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को हम कुछ इस तरीके से क्लासिफाई करेंगे ताकि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट हम बहुत इजीली बना पाए। तो जैसे सपोज कीजिए कि कोई एक अल्कोहल आपके पास है RCH2OH। ये क्या है? प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री। कार्बन और ऑक्सीजन में एक सिंगल बॉन्ड यहां पे प्रेजेंट है, और अगर आपको इसका ऑक्सीडेशन करना है तो कोई ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट यहां पे होना चाहिए। जब इसका फर्स्ट टाइम ऑक्सीडेशन होगा तो यहां बेसिकली क्या स्पीशीज हमें मिल सकता है, इसके बाद अगर ऑक्सीडेशन होगा तो फिर क्या स्पीशीज मिल सकता है। इस तरीके से पहले एक जनरल डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं कि अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो स्टेप बाय स्टेप क्या स्पीशीज या क्या प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। तो ऑक्सीडेशन होगा तो ये कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड यहां से ब्रेक होता है हमेशा, और कार्बन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कार्बन OH बॉन्ड यहां पे आ जाता है। तो OH मैंने यहां पे इंसर्ट कर दिया। अब कार्बन के बेसिकली ऑक्सीजन के साथ दो बॉन्ड हैं। पहले ऑक्सीजन के साथ एक ही बॉन्ड था, ऑक्सीजन एटम यहां पे अटैच हो चुका है, मतलब इस मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन हुआ है। एक कार्बन पे दो OH अनस्टेबल होते हैं, तो यहां से वाटर अगर निकल जाएगा तो ये ऑक्सीडेशन के बाद आपको क्या मिल गया? एल्डिहाइड। तो क्या पता चल गया कि 1 डिग्री अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है? एल्डिहाइड। इस एल्डिहाइड में फर्दर आप देखो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड अभी प्रेजेंट है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकता है। फर्दर ऑक्सीडेशन, फर्दर अगर इसका ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन हाइड्रोजन को ब्रेक करके कार्बन OH ग्रुप यहां पे अटैच करना है। तो फर्दर ऑक्सीडेशन के बाद प्रोडक्ट हमें क्या मिल सकता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब बेसिकली हमें क्या करना है कि ऑक्सीडेशन में यहां पे जितने भी रिएजेंट है उनको दो तरीके से क्लासिफाई करना है। एक हो गया स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक हो गया माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जो माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसकी बेसिकली ऑक्सीडेशन पावर कम होगी, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल को कहां तक पहुंचा सकता है? केवल एल्डिहाइड तक। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्या रिएजेंट होंगे ये अभी हम आगे पढ़ेंगे। और अगर मान लीजिए कि जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमें दे रखा है ये बेसिकली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो फिर ये 1 डिग्री अल्कोहल को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करेगा। कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन यहां पे एक बात और नोटिस करनी है कि इस R की जगह अगर यहां पे H प्रेजेंट हो, दैट मीन्स शुरुआत में कौन था? मिथेनॉल। मिथेनॉल से क्या बनेगा? मिथेनल्डिहाइड। और मिथेनल्डिहाइड से क्या बनेगा? मिथेनोइक एसिड। अब ये मिथेनोइक एसिड अगर आपने बना दिया तो यहां पे अभी भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है। इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करके ऑक्सीडेशन में यहां पे OH अटैच किया जा सकता है। H2CO3 बेसिकली अनस्टेबल होता है, तो इससे क्या मिलेगा? H2O + CO2। तो ये बात हमें ऑलरेडी पता है कि किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में फॉर्मिक एसिड अगर प्रोडक्ट मिलता है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रेजेंस है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर्मिक एसिड नहीं बनने देगा, फॉर्मिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज करता है और फाइनली CO2 हमें प्रोडक्ट मिलता है। तो ये एक्स्ट्रा पॉइंट हमें लर्न करके रखना होता है। सिमिलरली अगर 2 डिग्री अल्कोहल है, 2 डिग्री अल्कोहल OH, तो 2 डिग्री अल्कोहल का अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे तो कार्बन हाइड्रोजन का केवल एक ही बॉन्ड है, इस बॉन्ड को रिप्लेस करके कार्बन OH ग्रुप यहां पे अटैच कर दिया जाए तो ऑक्सीडेशन में फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा? कीटोन। अब कीटोन में कार्बन के दोनों तरफ क्या है? अल्काइल ग्रुप है, मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड है, तो इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हम नहीं कर पाएंगे।
और ये मैकेनिज्म में भी हमें पता चलेगा कि ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होता है जहां पर ऑक्सीजन या OH अटैच होता है, यहां पे ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है बेसिकली यही ऑक्सीडेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और अगर यहां पे कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो उस स्पीशीज का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता है। तो यहां आपने क्या बना लिया, कीटोन, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो बेसिकली अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर रहे हैं तो आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट मिल जाएगा कीटोन। और अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली ज्यादा ऑक्सीडेशन करना चाहता है, लेकिन यहां पे ज्यादा ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा। एक बार ऑक्सीडेशन करने के बाद कीटोन हमें प्रोडक्ट मिल गया, अब कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से भी 2 डिग्री अल्कोहल में कीटोन ही एज अ प्रोडक्ट हमें बनाना है। सिमिलरली और यहां पे क्या लिख सकते हैं हम, 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल के बारे में देख लेते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो सकता है या नहीं हो सकता है, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें। ये हो गया 3 डिग्री अल्कोहल, और इसका जो ऑक्सीडेशन अगर हमें करना है तो क्या लिखना पड़ेगा, नॉट पॉसिबल। चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, क्योंकि जिस कार्बन से ये OH ग्रुप लगा हुआ है उस कार्बन पे कोई भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, केवल कार्बन कार्बन बॉन्ड प्रेजेंट है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड की वजह से फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। तो अभी रिएजेंट यहाँ पे देखने बाकी है, लेकिन सबसे पहले हमने ये डिस्कस कर लिया कि अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होगा तो कार्बन का जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है ये बेसिकली इंक्रीज करता जाएगा। अगर सिंगल बॉन्ड था ऑक्सीजन के साथ अल्कोहल में तो फिर ये डबल बॉन्ड में चला गया, डबल के बाद 3 बॉन्ड अगर बनाएंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। इस तरीके से ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे, फर्दर ऑक्सीडेशन पे। ये सबसे पहले हमने एक जनरल डिस्क्रिप्शन देख लिया। अब यहां पे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन से ऐसे पर्टिकुलर रिएजेंट है जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कर सकते हैं, और उन अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्लासिफाई करेंगे ताकि हमें याद करने में थोड़ा सा आसानी हो। केवल आपको यह देखना है कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर है तो ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करवा के कार्बोक्सिलिक एसिड तक ले जा सकता है। कौन से अल्कोहल को, 1 डिग्री अल्कोहल को, और 2 डिग्री अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दैट मींस माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये केवल कीटोन तक ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, कीटोन से फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं होता है। तो यहां जितने भी अपने पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन सबको हमें ऐसे ही क्लासिफाई करना होगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। फर्स्ट रिएक्शन हम यहां पे नोट करते हैं, रिएक्शन विद कॉपर एंड हीट। बेसिकली कॉपर है, कॉपर की प्रेजेंस में अगर अल्कोहल को हीट करेंगे तो ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट हमें यहां पे मिलेंगे, और इस रिएक्शन को हम अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि यहां बेसिकली जो ट्रेंड हमने नोटिस किया है उस ट्रेंड के अकॉर्डिंग यहां पे रिजल्ट नहीं आएगा, ट्रेंड से थोड़ा सा हट के रिजल्ट आएगा। ट्रेंड बेसिकली क्या था कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता नहीं है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने के बाद एल्डिहाइड या कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है डिपेंडिंग ऑन कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने के बाद कीटोन मिलता है, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। तो यहां पर एक रिजल्ट बेसिकली अलग आता है, इसीलिए इसको हम अलग से पढ़ रहे हैं। रिएक्शन विद कॉपर और हीट जरूर करना पड़ेगा। तो 1 डिग्री अल्कोहल है CH3CH2OH, 1 डिग्री अल्कोहल को कॉपर की प्रेजेंस में अगर हीट करेंगे तो बेसिकली यहां पे एल्डिहाइड एज अ प्रोडक्ट हमें मिलेगा। एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज किया, कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं किया, इसका मतलब इसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सिमिलरली 2 डिग्री अल्कोहल होगा CH3CHOH CH3, इसको अगर कॉपर की प्रोसेस में हीट करेंगे तो फाइनली प्रोडक्ट हमें मिलेगा कीटोन। लेकिन यहां 3 डिग्री अल्कोहल में जो नॉर्मली हम लिखते हैं कि 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता, 3 डिग्री अल्कोहल में रिएक्शन नहीं होता है, यहां बेसिकली रिएक्शन होता है। यहां हमें रिएक्शन में फाइनली डिहाइड्रेशन के प्रोडक्ट मिलते हैं। डिहाइड्रेशन मतलब H+ और OH- रिमूव करना है। तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन है यहां से H+ यहां से OH- रिमूव करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, कॉपर, और हीट करना है तो फाइनली डिहाइड्रेशन के प्रोडक्ट हमें मिलेंगे
तो ये बेसिकली एक रिएक्शन यहां पे डिफरेंट है कि कॉपर के साथ अगर 3 डिग्री अल्कोहल को हीट किया जाए तो ऐसा नहीं बोलेंगे कि रिएक्शन नहीं होता है, रिएक्शन होता है, लेकिन डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के प्रोडक्ट मिलते हैं। डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के प्रोडक्ट और हमें कहां मिलते हैं? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो इवन एलिमिनेशन होता है। अब सेकंड यहां पे जो रिएक्शन है अपने पास, इस सेकंड रिएक्शन में बहुत सारे रिएजेंट है, टोटल 6 रिएजेंट है। इन 6 रिएजेंट में से 3 को हम क्लासिफाई करेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और बाकी 3 को क्लासिफाई करेंगे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बेसिकली रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग एंड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस तरीके से लिख देते हैं। तो अगेन वही सारा कुछ लिखना पड़ेगा। 1 डिग्री अल्कोहल है, जैसा इस तरीके से। रिएजेंट अभी हम बाद में लिखेंगे, पहले हम स्ट्रॉन्ग और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडेशन के बाद क्या रिजल्ट हमें मिलेगा वो रिजल्ट पहले यहां पे लिख लेते हैं। 1 डिग्री अल्कोहल है तो 1 डिग्री अल्कोहल को स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या बनेगा? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो इसको बेसिकली एल्डिहाइड तक पहुंचाएगा और ये एल्डिहाइड में फर्दर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद यहां पे कार्बन OH ग्रुप लगा देगा, तो कार्बोक्सिलिक एसिड एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है और यहां मिलता है एल्डिहाइड। अभी देखना होगा कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। टोटल 6 रिएजेंट है, 6 में से हाफ ऑफ कर लेना और याद भी बहुत इजीली हो जाएगा। सेकंड अगर आता है 2 डिग्री अल्कोहल, सबसे सिंपल स्ट्रक्चर बना रहे हैं अभी, क्या लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कहीं पे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो ये इसको किस में कन्वर्ट करेगा? कीटोन में, और कीटोन से आगे फर्दर ऑक्सीडेशन हो नहीं सकता चाहे आपने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगा रखा हो, क्योंकि कार्बन और कार्बन का बॉन्ड प्रेजेंट है। ऑक्सीडेशन के लिए यहां पे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड रेस्पॉन्सिबल होता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इस जगह पे नहीं है, जिस कार्बन से ये डबल बॉन्ड हो अटैच्ड है उस कार्बन के बेसिकली 2 ही बॉन्ड है, ये भी कार्बन कार्बन है, ये भी कार्बन कार्बन है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी इसको कीटोन में ही पहुंचाता है और ये तो वैसे भी फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं करता है। कीटोन थर्ड रिएक्शन में क्या आ गया? 3 डिग्री अल्कोहल, CH3OH CH3 टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, चाहे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो चाहे वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, नो रिएक्शन। कॉपर प्लस हीट वाला केस नहीं है, कॉपर प्लस हीट वाला केस हमने पहली रिएक्शन में पढ़ लिया। अब बेसिकली सेकंड रिएक्शन में जो टोटल 6 रिएजेंट है उनको स्ट्रॉन्ग और वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्लासिफाई करेंगे। 3 डिग्री अल्कोहल का यहां पे कोई भी रिएक्शन नहीं कर सकता। 3 डिग्री अल्कोहल के केस में कोई प्रोडक्ट हमें यहां पे नहीं मिलेगा। अब बेसिकली यहां पे रिएजेंट क्या क्या है, तो वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर बात करें तो इन रिएजेंट को आपको इसी तरीके से लर्न करके रखना होगा। और ये बेसिकली क्रोमियम के रिएजेंट हैं और यहाँ पे Mn का रिएजेंट तो एक ही है और Mn का रिएजेंट बेसिकली क्या हो सकता है? KMnO4। KMnO4 के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि ये बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो KMnO4 वाले को हम कहाँ लिखेंगे? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में। तो सबसे पहले वीक में क्या आएगा? क्रोमियम का रिएजेंट आएगा। क्रोमियम 6% होता है, जैसे क्रोमिक एसिड हो सकता है या CrO3 क्रोमियम का ऑक्साइड हो सकता है। तो एक रिएजेंट यहाँ पे क्या है? PCC, PDC और कॉलिंस रिएजेंट। ये रिएजेंट ऑलमोस्ट सारे एकदम सिमिलर हैं, कुछ पर्टिकुलर टर्म्स यहां पे कॉमन होंगी। PCC को बोलते हैं पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। पाइरिडीनियम, तो पाइरिडीन जो बेस होता है उसका सॉल्ट बनाना, बेसिकली सॉल्ट बनाने के लिए ये क्या हो गया? बेस हो गया, तो एसिड भी चाहिए। तो HCl के साथ इसका एसिड बनाते तो क्या बन जाएगा? पाइरिडीनियम आइन। इस लॉन पेयर पे H+ अटैच हो जाएगा, क्लोरो यहां पे आ गया, क्रोमेट CrO3 प्रेजेंट होता है और पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट रखते हैं हम यहां पे। सिमिलरली PDC का नाम क्या है? पाइरिडीनियम डाइक्रोमेट। डाइक्रोमेट की स्ट्रक्चर आपको पता है, पाइरिडीनियम आयन आपको पता है, तो ये पाइरिडीनियम आयन बनाया हमने। कितना अमाउंट होगा इसका? बेसिकली 2 होगा, क्योंकि डाइक्रोमेट क्या होता है? Cr2O7 2-।
थर्ड, कॉलिन्स रिएजेंट। याद कैसे किया जा सकता है इन तीनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को कि सब में सी आ रहा है, कैपिटल सी सब जगह प्रेजेंट है। कॉलिन्स रिएजेंट हो गया, पीसीसी हो गया, पीडीसी हो गया, ये तीनों माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के जैसे काम करते हैं। एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज कर सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल को, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन तक ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और 3 डिग्री अल्कोहल को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। कॉलिन्स रिएजेंट में बेसिकली क्या है, पाइरिडीन तो होता ही है प्लस CrO3 प्लस CH2Cl2, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। यहां बेसिकली HCl का प्रेजेंस नहीं है, या कोई भी एसिडिक कंडीशन हमने मेंटेन नहीं किया है। एसिडिक कंडीशन अगर मेंटेन किया था तो ये किसमें था, पीसीसी में और पीडीसी में। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में भी 3 रिएजेंट है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये तो बहुत इजीली आपको पता है, K2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में ये बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो बेसिकली 1 डिग्री अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचाएगा, 2 डिग्री अल्कोहल को कीटोन तक पहुंचाएगा, और 3 डिग्री अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन नहीं कर सकते। सिमिलरली एक और क्या होगा, KMnO4 एसिडिक मीडियम में, और यहां पे आपको ये भी पता है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज्यादा होती है, KMnO4 की होती है K2Cr2O7 की। KMnO4 में An+7 में है, K2Cr2O7 में ये +6 में है। इलेक्ट्रॉन का भूखा कौन है ज्यादा, Mn+7। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का भूखा ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहेगा, ये अगर इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो ये खुद रिड्यूस होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका ज्यादा होता है, KMnO4 का, इन कंपैरिजन टू K2Cr2O7। थर्ड रिएजेंट यहां पे क्या है, जोन्स रिएजेंट। और जोन्स रिएजेंट बेसिकली क्या होता है, CrO3 एंड डाइल्यूट H2SO4, और एसीटोन सॉल्वेंट भी यहां पे होता है, मतलब कंप्लीट वाटर नहीं होता है। तो ये जो CrO3 है बेसिकली डाइल्यूट H2SO4 एसिडिक मीडियम में किस में बन जाएगा, H2CrO4 क्रोमिक एसिड बन जाएगा। यहाँ पे क्रोमिक एसिड भी प्रेजेंट होगा और डाइक्रोमिक एसिड भी प्रेजेंट होगा। क्रोमिक एसिड में क्रोमेट आयन होता है और डाइक्रोमिक एसिड में डाइक्रोमेट आयन होता है। आपको पता है कि एसिडिक मीडियम में ये जो क्रोमेट आयन है और डाइक्रोमेट आयन है, इनमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, ये दोनों एक दूसरे में एक्सचेंज होते रहते हैं। तो ये तीनों आपने वीक या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लिए, और बाकी के 3 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देख लिए। एक तो एग्जांपल अगर यहां पे डिस्कस करें तो प्रोडक्ट बहुत इजीली आ जाएंगे, उसमें एज सच कुछ ज्यादा दिमाग हमें लगाना ही नहीं है। बस आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो जैसे मान लो कि K2Cr2O7 या फिर CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4, ये दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में हम क्या ले सकते हैं, पीसीसी ले सकते हैं या पीडीसी ले सकते हैं। इनफैक्ट कॉपर के साथ अगर हीट करेंगे तो यहां बेसिकली प्रोडक्ट क्या मिल सकता है, तो पहले 2 ऑप्शन में तो प्रोडक्ट इजी है। ये 2 डिग्री अल्कोहल है, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। 2 डिग्री कीटोन में चेंज होता है, 1 डिग्री कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज होता है, और 3 डिग्री के साथ रिएक्शन होता ही नहीं है। तो यहां प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो, यहां से क्या लगाना, एसिड में कन्वर्ट करना है, और 3 डिग्री अल्कोहल को बेसिकली डिस्टर्ब मत करो। सिमिलरली पीसीसी और पीडीसी में क्या होगा, ये कीटोन में चेंज हो जाएगा 2 डिग्री, 1 डिग्री एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, और 3 डिग्री को डिस्टर्ब नहीं करना है। तो यहां पे प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ये 3 डिग्री अल्कोहल को डिस्टर्ब नहीं किया, ये कीटोन बना दिया, और केवल इसको एल्डिहाइड तक ऑक्सीडाइज किया, कार्बोक्सिलिक एसिड तक इसको ऑक्सीडाइज नहीं करना है। कॉपर की बात आपको पता है कि कॉपर 3 डिग्री अल्कोहल के साथ भी रिएक्शन करता है, डिहाइड्रेशन के प्रोडक्ट हमें मिलते हैं। बाकी अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में क्लासिफाई करना है तो कैसा है, माइल्ड है, मतलब 1 डिग्री अल्कोहल को कहां तक ले जाएगा, एल्डिहाइड तक, एसिड तक नहीं ले जा सकता। 2 डिग्री को कीटोन तक ले जाएगा, और 3 डिग्री अल्कोहल के केस में डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल के प्रोडक्ट मिलेंगे। तो बेसिकली इस कार्बन से क्या जाएगा, OH, तो अगले कार्बन से क्या जाएगा, H। यहां इस कार्बन पे OH है, तो इस कार्बन पे H+ है, इस कार्बन पे H+, इस कार्बन पे H+। एक से ज्यादा एल्कीन यहां पे मिल सकता है, लेकिन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन आपको बनाना है, क्योंकि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है। जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होगा, और एल्कीन का स्टेबिलिटी उतना ही ज्यादा होगा।
तो ये बेसिकली 6 रिएजेंट हमने देख लिए और इन 6 रिएजेंट से हमें पता चल गया कि अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के बाद फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा। और अगर कभी भी फाइनल प्रोडक्ट में फॉर्मिक एसिड आप बना रहे हो तो फॉर्मिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज करके क्या बनाना है, CO2। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो 2 डिग्री अल्कोहल है इसको ऑक्सीडाइज करने के बाद क्या मिलता है, कीटोन, और कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो सकता। इस पॉइंट को हम लिख लेते हैं। 2 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होने के बाद क्या बनता है, कीटोन। लेट अस से कि 2 डिग्री अल्कोहल को इस सिंपल सा मैंने बना दिया। कीटोन कैन नॉट बी फर्दर ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग और माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये तो नॉर्मल कंडीशन की बात है, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करें और रिएक्शन मिक्सचर को हीट कर दे तो कीटोन का भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और बेसिकली फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड हमें यहां पे मिलता है। लेकिन उसके लिए रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना पड़ेगा। तो क्या लिख सकते हैं यहां पे, ये जो कीटोन है इसको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में हीट कर दें, और हीट भी बहुत अच्छे से करना। अगर हीट नहीं दे रखा है तो कोई यहां पे क्या लिखेंगे, नो रिएक्शन, और हीट अगर दे रखा है तो फाइनली हमें यहां पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो यहां स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कौन ले सकते हैं, KMnO4 की प्रेजेंस में हीट कर सकते हैं। सिमिलरली K2Cr2O7 की प्रेजेंस में हीट कर सकते हैं, या फिर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में हीट कर सकते हैं। हीट करने पे कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल है। फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड। किस तरीके से ये प्रोडक्ट बनाना है ये बेसिकली सेकंड रिएक्शन में हम देखेंगे, सॉरी थर्ड रिएक्शन में देखेंगे। सेकंड रिएक्शन अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन। और कीटोन बेसिकली क्या है, कार्बोनिल कंपाउंड। तो कार्बोनिल कंपाउंड का जो ऑक्सीडेशन है वो हम थर्ड रिएक्शन में देखेंगे। यहां पे एक पॉइंट और लिख देता हूं, बाद में भी याद दिलाएंगे कि पॉपऑफ्स रूल कुछ होता है। इस पॉपऑफ्स रूल को फॉलो करके कीटोन का ऑक्सीडेशन हम करते हैं और फाइनली हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन ये केवल कब हो सकता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस हो और रिएक्शन मिक्सचर को हम हीट करें। तो टोटल 6 रिएजेंट आपने देख लिए। 7th कॉपर प्लस हीट आपने देख लिया। एक और यहां पे रिएक्शन है अल्कोहल का, रिएक्शन और ऑक्सीडेशन विद MnO2। ये बहुत ही सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन है, बहुत ही स्पेसिफिक है। यहां बेसिकली ये किसको ऑक्सीडाइज करता है, ऑक्सीडाइजेस ओनली अलाइलिक एंड बेंजाइलिक। ये दोनों कार्बन हमें पता है, अलाइलिक एंड बेंजाइलिक अल्कोहल टू करस्पॉन्डिंग कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन तक पहुंचा रहा है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक नहीं पहुंचा सकता। इसका मतलब कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसे क्लासिफाई किया जाएगा, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसको भी हम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं बोल सकते, लेकिन ये केवल किसको ऑक्सीडाइज कर सकता है, अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को। और ये अभी तक जितने भी 7 रिएजेंट हमने पढ़े थे, इन 7 रिएजेंट में कौन सा अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, किसी भी अल्कोहल को। नॉर्मल किसी भी कार्बन आइटम से OH अगर लगा हुआ है तो उस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए बाकी के 7 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम यूज कर सकते हैं। लेकिन अलाइलिक और बेंजाइलिक अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करना है तो हम क्या यूज कर सकते हैं, MnO2। तो यहां पर भी एक सिंपल रिएक्शन हम लिख दें, ये OH CH2OH, ये तो हो गया अपने पास अलाइलिक कार्बन। अलाइलिक कार्बन किसको बोलते हैं, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो नेक्स्ट कार्बन होता है, नेक्स्ट sp3 कार्बन होता है, उसको अलाइलिक कार्बन बोलते हैं। बेंजाइलिक कार्बन कहां प्रेजेंट होता है, टोलीन में। ये हो गया बेसिकली बेंजाइलिक कार्बन, और इसमें हमने क्या लगा दिया, OH। अल्कोहल तो मना नहीं है क्योंकि अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम पढ़ रहे हैं यहां पे। MnO2 सिमिलरली ऑक्सीडाइज करके कहां पहुंचाना, कार्बोनिल कंपाउंड मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। तो 2 डिग्री होगा तो कीटोन बनेगा, 1 डिग्री होगा तो एल्डिहाइड बनेगा। सिंपली यहां पे भी 1 डिग्री है तो एल्डिहाइड बनेगा। इस एल्डिहाइड को क्या बोलेंगे, बेंजल्डिहाइड, और इस कीटोन को क्या बोलेंगे, एसिटोफिनॉन। कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर बेंजीन प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, बेंजोफिनॉन। और एक तरफ बेंजीन दूसरी तरफ CH3 प्रेजेंट होता है तो उसको क्या बोलते हैं, एसिटोफिनॉन। एक दो एग्जांपल और हैं।
इन एग्जाम्पल को आप अभी सॉल्व करना, उसके बाद मैं इनके सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ये एग्जाम्पल तो बहुत इजी है, लेकिन सेकंड एग्जाम्पल आप देखना, इस एग्जाम्पल का सॉल्यूशन आप बना पाओगे या नहीं। CH2OH MnO2, इन दोनों एग्जाम्पल को आप एक बार अच्छे से बना लो। सेकंड एग्जाम्पल में थोड़ा सा अच्छे से फोकस करना। सेकंड एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें MnO2 के साथ ऑक्सीडेशन करेंगे तो फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिल सकता है। फर्स्ट तो बहुत इजी है, ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का जो नेक्स्ट sp3 कार्बन है उसको क्या बोलते हैं, अलाइलिक कार्बन। अलाइलिक कार्बन पे OH प्रेजेंट है, इस OH को फर्दर ऑक्सीडाइज अगर हम करेंगे तो कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये अगर आपने आंसर लिखा ना तो ये बेसिकली गलत हो जाएगा, और इसका रीजन आपको पता है। रीजन क्या है कि जो आपने यहां पे कीटो फॉर्म बना रखा है, बेसिकली ऑक्सीडाइज होने के बाद ये कीटोन बन गया, और ये जो कीटोन है यहां पर ये क्या प्रेजेंट है, 2 अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो इस कीटो फॉर्म को हम चाहे तो इनॉल में ट्रांसफर करके भी आंसर बता सकते हैं, लेकिन वैसे यूजुअली क्या होता है कि कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है तो कीटो फॉर्म में भी हम आंसर दे सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर एग्जांपल में इनॉल कैसा बनेगा, एरोमेटिक, और एरोमेटिक कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से तो ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहां पे जो इनॉल एरोमेटिक होगा उसका स्टेबिलिटी बेसिकली ज्यादा होगा, तो आपको आंसर उसी तरीके से बना के देना है। तो इसका इनॉल फॉर्म क्या बनेगा, फिनॉल बनेगा। ये अल्फा हाइड्रोजन है, इस अल्फा हाइड्रोजन को यहां से हटाएंगे तो यहां पे क्या बनेगा, नेगेटिव। नेगेटिव से पाई बॉन्ड रेजोनेंस करके ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव। फाइनली यहां से जो अल्फा हाइड्रोजन आपने रिमूव किया है उसको ऑक्सीजन एटम पे अटैच कर दो, तो उसी से क्या बनता है, इनॉल फॉर्म। टोटोमेरिज्म आपने पढ़ रखा है और इनॉल फॉर्म बहुत इजीली आप बना सकते हो। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, ये सेकंड क्वेश्चन और अच्छा है। अब इसमें आप क्या करोगे मैं बता देता हूं। ये जो पाई बॉन्ड है, नेक्स्ट sp3 कार्बन को आप क्या बोलोगे, अलाइलिक कार्बन। तो इसका तो ऑक्सीडेशन आप करोगे, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नहीं करोगे। क्यों, ये पाई बॉन्ड है, ये नेक्स्ट sp3 है और ये नेक्स्ट sp3 है, ये अलाइलिक कार्बन थोड़ी है। अलाइलिक कार्बन नहीं है तो इसका ऑक्सीडेशन आप नहीं करते और आंसर आप बना के आते ही है। लेकिन मैं फिर बता रहा हूं कि ये आंसर गलत होता, क्योंकि अगर आपने ये आंसर बनाया तो यहां पे देखिए एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो ये बेसिकली कीटो फॉर्म को इनॉल में ट्रांसफर करो, और जब आप इससे इनॉल बनाओगे तो इनॉल आप देखना रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है ये, या फिर एरोमेटिक इनॉल है, एरोमेटिक इनॉल फॉर्म है। तो यहां बेसिकली इसी की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा। रिएक्शन मिक्सचर में ये 1% प्रेजेंट होगा तो ये 99% प्रेजेंट होगा। बहुत कम ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर इनॉल का स्टेबिलिटी कीटो से ज्यादा होता है, और एक ऐसी सिचुएशन क्या होती है कि जब इनॉल फॉर्म एरोमेटिक बन जाए। अब देख लो, जब आपने इसको इनॉल फॉर्म में ट्रांसफर कर दिया तो बेसिकली ये बेंजीन बन गया, और बेंजीन का जो ये नेक्स्ट कार्बन होता है, ये पाई बॉन्ड यहां पे है, और पाई बॉन्ड का जस्ट नेक्स्ट कार्बन उसको क्या बोलते हैं, अलाइलिक बोलते हैं। इस केस में क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। तो ये बेसिकली बेंजाइलिक अल्कोहल है। बेंजाइलिक अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो सकता है MnO2 में। तो यहां से क्या बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड, ऊपर क्या आ गया, OH। तो ये फाइनल आंसर हमने बना लिया। इस तरीके से टोटल 8 रिएजेंट हमने स्टडी कर लिए, और इन 8 रिएजेंट से अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हम कर सकते हैं। अब यहां हमें क्या करना है कि ये जो अपने क्रोमियम वाले रिएजेंट देखे थे, इन सभी रिएजेंट में क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट था वो क्या था, +6। और +6 क्रोमियम बेसिकली बहुत ज्यादा अनस्टेबल हो सकता है एक तरीके से, इसको इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो ये इलेक्ट्रॉन खा के कहां जाना चाहता है, क्रोमियम +3 में। मतलब क्रोमियम के जो रिएजेंट है ये रिड्यूस होना चाहते हैं, इसीलिए सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेंगे। सामने वाला कौन है, अल्कोहल, और अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करके कहां पहुंचा रहे हैं, या तो एल्डिहाइड और कीटोन तक पहुंचा रहे हैं, या फिर कार्बोक्सिलिक एसिड तक भी पहुंचा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात है या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात है। तो इस क्रोमियम के रिएजेंट के लिए हम यहां पे रिएक्शन मैकेनिज्म भी स्टडी कर लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म किसका, ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम 6+ रिएजेंट्स। अब ध्यान देना कि यहां पे अपने पास रिएजेंट कौन दे रखा है। रिएजेंट बेसिकली कौन था, CrO3 था, और या CrO3 इन डाइल्यूट H2SO4 इस तरीके से। और बेसिकली इधर भी एक्वस मीडियम तो मेंटेन आपको हर जगह रखना है, चाहे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, उसके बाद भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट थोड़ा बहुत तो चाहिए। तो इस तरीके से अगर आपको दे रखा है या इस तरीके से दे रखा है, आपको केवल क्या समझना है कि क्रोमियम +6 का एसिड क्या होता है, H2CrO4, CrO3 + H2, इससे क्या बनेगा,
H2CrO4 क्रोमिक एसिड, और क्रोमिक एसिड के साथ हमें वर्क करना है। क्रोमिक एसिड बनेगा चाहे आपको CrO3 दे रखा हो, लेकिन पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में इस ऑक्साइड का यहां पे बेसिकली हमें ऑक्सी एसिड बना देना है, हाइड्रोलाइसिस इसका हो जाएगा। और ऑक्सी एसिड यहां पे क्या है? क्रोमिक एसिड। अब ये रिएजेंट क्रोमिक एसिड को आप अच्छे से देखिए और अल्कोहल पे हम आ जाते हैं। सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल की बात करते हैं, और इसी मैकेनिज्म में है, हम दोनों मैकेनिज्म फॉलो कर लेंगे, या तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का या वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां तक ऑक्सीडाइज करेगा? एल्डिहाइड तक, तो वहां तक इसका मैकेनिज्म स्टॉप कर देंगे। और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहां तक ऑक्सीडाइज करेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड तक, तो बेसिकली इसका कंप्लीट मैकेनिज्म फॉलो कर सकते हैं। ये अल्कोहल हो गया 1 डिग्री अल्कोहल, इसी से वर्क करना पड़ेगा। और रिएजेंट अपने पास कौन है? क्रोमिक एसिड। तो अब बताइए एसिड और अल्कोहल इन दोनों से मिलकर क्या बनता है? एस्टर। अब यूजुअली अपने पास एसिड कौन सा होता है? कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब ऑर्गेनिक एसिड होता है, और ऑर्गेनिक अल्कोहल होता है। तो यहां से जो अपने पास प्रोडक्ट बनता है उसको क्या बोलते हैं? एस्टर। यहां पर ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, इनऑर्गेनिक एसिड है, और उसका नाम क्या है? क्रोमिक एसिड। तो क्रोमिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन होगी तो क्रोमेट एस्टर बन जाएगा यहाँ पे, -H2O, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, क्रोमियम डबल बॉन्ड OH, ये क्रोमेट एस्टर बन गया। एंड दिस फर्स्ट स्टेप इज नॉट RDS स्टेप। अब अगले स्टेप में क्या होगा कि इस रिएक्शन मिक्सचर में जो भी एनाइनिक स्पीशीज प्रेजेंट है, या पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट वाटर भी हो सकता है, इनके पास लोन पेयर है या इलेक्ट्रॉन पेयर है। इलेक्ट्रॉन पेयर है तो ये बेसिकली बेस के जैसे एक्ट करेंगे, और ये बेस क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को अपने इलेक्ट्रॉन देगा। तो अपने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देगा तो बेसिकली यहां से हाइड्रोजन एटम को एक्सट्रैक्ट करेगा। तो यही मैंने बता रखा है कि ये हाइड्रोजन एटम कंपलसरी है। जिस कार्बन पे अल्कोहल था उस कार्बन पे हाइड्रोजन एटम होना चाहिए। हाइड्रोजन एटम अगर नहीं होगा तो ऑक्सीडेशन के चांसेस नहीं है। ये बेस इस हाइड्रोजन एटम को एक्सट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा बेसिकली। तो इस कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये क्रोमियम के पास इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। क्रोमियम को इलेक्ट्रॉन खाने ही थे, क्योंकि क्रोमियम रिड्यूस होना चाहता है, तभी तो सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। और ये पाई बॉन्ड यहां पे ब्रेक हो गया, तो प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया? प्लस डबल बॉन्ड O माइनस डबल बॉन्ड OH। ये O है नहीं ना यहाँ पे। और इसका अगर फर्दर हाइड्रोलाइसिस होगा, वाटर की तो कोई दिक्कत है नहीं, पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट अपने पास प्रेजेंट है, तो यहाँ पे H+ वापस से लग जाएगा, तो ये बन गया H2CrO3। क्रोमियम किस में चला गया? +4 में। पहले किस में था? +6 में। इसका रिडक्शन हो गया तो सामने वाले का इसने क्या किया है? ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिल गया? एल्डिहाइड। और ये जो सेकंड स्टेप है ये RDS स्टेप है। RDS स्टेप में बेसिकली क्या हो रहा है कि जो बेस है, बेस यहाँ पे कोई एनाइनिक स्पीशीज भी हो सकती है, या पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट वाटर का भी प्रेजेंस हो सकता है। ये बेसिकली क्या करेगा कि इस अल्फा कार्बन से, अल्फा कार्बन किसको बोल रहे हैं? जिस कार्बन पे OH प्रेजेंट था, इस अल्फा कार्बन से H+ को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो इस सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बेसिकली यहाँ पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, और फाइनली एल्डिहाइड हमें प्रोडक्ट मिलेगा। और यही RDS स्टेप है। इस RDS स्टेप के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस अभी हम बनाने वाले हैं, तो इसको आप याद करके रखना कि ये RDS स्टेप है। अब सेकंड यहां पे क्या हो सकता है? ये मैकेनिज्म आपने पढ़ लिया, और इस मैकेनिज्म को हम यहीं पे स्टॉप भी कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट मिल गए, और ऑक्सीडाइज्ड प्रोडक्ट यहां पे क्या है? एल्डिहाइड। ये मैकेनिज्म बेसिकली किसके लिए वैलिड होगा? वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कौन है? PDC हो गया, PCC हो गया, और कॉलिन्स रिएजेंट हो गया। लेकिन अगर K2Cr2O7 है या जॉन्स रिएजेंट है, तो वो इस एल्डिहाइड को भी तो फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। फर्दर ऑक्सीडाइज करके कहां बनाएगा? COOH में। तो बेसिकली उसके लिए ये दोनों मैकेनिज्म को कंप्लीटली एक साथ लिखा जा सकता है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। तो ये मैंने एल्डिहाइड बना दिया। क्या प्रेजेंट है अपने पास? K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट एसिड, तो उससे क्या बनेगा? डाइक्रोमिक एसिड। डाइक्रोमिक एसिड और क्रोमिक एसिड दोनों में इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश होता है, तो इसी के साथ वर्क करना है। तो यहां मैकेनिज्म किस तरीके से होगा? पोलर पोर्टिक सॉल्वेंट वाटर का प्रेजेंस है, तो वाटर सबसे पहले तो इस एल्डिहाइड को जेम डाइयोल में कन्वर्ट करेगा। क्या बन गया ये? O माइनस वाटर से H+ रिमूव कर लेगा। एक कार्बन पे 2 OH है, इसको क्या बोलते हैं? जेम डाइयोल।
और आपको पता है ये हर बार हम करते हैं कि कहीं पे भी जैम डाइऑल अगर बना रहे हैं तो ये अनस्टेबल होता है, यहां से वापस से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव किया जा सकता है। तो अगेन यहां से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करेंगे तो फिर किस में चला जाएगा, ये एल्डिहाइड में। लेकिन अभी हमें रिएक्शन को आगे बढ़ाना है और इस रिएक्शन में इक्विलिब्रियम यहां पे मैंने दिखा रखा है। इस रिएक्शन का बेसिकली बैकवर्ड मूवमेंट बहुत ज्यादा है लेकिन थोड़ा बहुत फॉरवर्ड मूवमेंट भी होगा। और उसके बाद अगर रिएक्शन में ये आगे अगर हम कंज्यूम कर सकते हैं तो लीच एटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन वापस से थोड़ा बहुत आगे जा सकता है, लेकिन इसको कंज्यूम करना पड़ेगा। अब इसको कंज्यूम करने के लिए अपने पास कौन है, इसको इस तरीके से लिख देता हूं, क्रोमिक एसिड है और यहां बेसिकली कौन है, एक टाइप का अल्कोहल है। अल्कोहल और एसिड में रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, एस्टर। क्या बोलते हैं उसको, क्रोमेट एस्टर। अब इसकी H है, यहां पे O है, ये CRO है, OH है, O है। अब अगली स्टेप आपको पता है, अगली स्टेप क्या होगी कि वो जो अल्फा कार्बन है, जिस कार्बन पे डबल बॉन्ड O प्रेजेंट था, उस कार्बन से हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करना है। और एक्सट्रैक्ट कौन कर सकता है, रिएक्शन मिक्सचर में प्रेजेंट कोई एनाइनिक स्पीशीज या खुद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर ही बेस के जैसे एक्ट कर सकते हैं ये। तो इस स्पीशीज को मैं वापस से बना देता हूं, OHHO Cr डबल बॉन्ड O OH। और ये आरडीएस स्टेप यहां पे होता है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का जो ब्रेकिंग है ये बहुत ही ज्यादा अनफेवरेबल है, बहुत ही स्लो ये होगा। बेस ने अपने इलेक्ट्रॉन इस H को दिए तो कार्बन सिग्मा बॉन्ड हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है ये बेसिकली ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्रोमियम के पास इलेक्ट्रॉन चले गए और ये पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया तो ऑक्सीजन के पास वापस से क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन पेयर आ गए। तो ये प्रोडक्ट हमें क्या मिल गया, OH, इधर आ गया डबल बॉन्ड हो, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड फाइनल प्रोडक्ट हमें मिल चुका है, प्लस क्रोमियम O- डबल बॉन्ड OH। अगेन ये कार्बन +4 में चला गया, +6 है और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट वाटर से H+ ये रिमूव कर लेगा तो फाइनली हमें क्या मिल गया, H2CrO3। इस तरीके से हमने क्रोमिक एसिड के साथ जो अल्कोहल का ऑक्सीडेशन है उसकी कंप्लीट रिएक्शन मैकेनिज्म डिस्कस कर लिया। इस रिएक्शन मैकेनिज्म को हम एल्डिहाइड पे भी खत्म कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए क्या प्रेजेंट होना चाहिए, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और फर्दर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की अगर प्रेजेंस है तो इस एल्डिहाइड को फर्दर ऑक्सीडाइज करवा के कहां तक पहुंचा सकते हैं, एसिड तक। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, बेसिकली 2 स्टेप में मैंने ये रिएक्शन लिखा है। पहली स्टेप में तो क्या बना दिया, क्रोमेट एस्टर, और सेकंड स्टेप में क्या हो गया, क्रोमेट एस्टर ब्रेकडाउन हो रहा है तो वही स्टेप यहां पे आरडीएस है। तो इस आरडीएस स्टेप के ऊपर कुछ पॉइंट्स यहां पे हम लिख लेते हैं और 1-2 क्वेश्चन भी यहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। केवल ये देखना पड़ेगा, ये जो कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेकिंग प्रोसेस है यही आरडीएस स्टेप है। तो आरडीएस स्टेप यहां पे कौन सा हो गया, या रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, क्लीवेज ऑफ क्रोमेट एस्टर। यहां पे उसको बना भी देता हूं मैं वापस से। तो ये बेसिकली किससे बना रखा है मैंने, एल्डिहाइड वाले से बना रखा है। और अगर यहां पे भी H प्रेजेंट है तो ये अल्कोहल वाले से बना रखा है। ये बेस है, ये बेस इस H+ को रिमूव करेगा तो यहाँ पाई बॉन्ड डेवलप होगा, ये इलेक्ट्रॉन वो लेके भाग गया तो क्या बन जाएगा, ये हाइड्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन मतलब एल्डिहाइड। 1 डिग्री अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके कहाँ चला गया, एल्डिहाइड में, और प्लस क्रोमियम डबल बॉन्ड OH O-, इसका हाइड्रोलाइसिस होने के बाद H2CrO3 हमें मिलेगा। तो बेसिकली अब यहाँ पे क्वेश्चन और आ सकता है कि इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की जगह अगर कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड हम रखें तो फाइनली प्रोडक्ट क्या होगा, और इस प्रोडक्ट मिलने में जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कम होगा या ज्यादा होगा, मतलब कि काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट भी यहाँ पे देखा जा सकता है। तो अल्कोहल मैंने बना दिया CH2OH और अल्कोहल बना दिया मैंने CD2OH। रिएक्शन मैंने किससे करवाया, क्रोमिक एसिड से, और अज्यूम कर लेता हूं कि माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की कंडीशन है तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, एल्डिहाइड। तो ये जो ऑक्सीजन है ये तो डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाता है और यहां से एक हाइड्रोजन एटम लूज करता है तो एक हाइड्रोजन एटम यहां पे होगा, यहां से एक ड्यूटेरियम एटम लूज होगा तो एक ड्यूटेरियम एटम यहां पे होगा। तो इस बात को आप हमेशा याद रखना कि जब एल्डिहाइड बनाओ तो उसको RCHO मत बना देना दोनों केस में। पहले केस में क्या बनेगा, RCHO, और सेकंड केस में क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड D। अब यहां देखा जा सकता है कि किस केस में रिएक्शन का जो रेट है वो फास्ट होगा। तो एक ऑप्शन को मैं बोल देता हूं A और इसको बोल देता हूं B। RA और RB इक्वल हुआ
तो काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट नॉट ऑब्जर्व्ड, यही पढ़ा है कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करके उसकी जगह ड्यूटेरियम एटम इंसर्ट कर दिया जाए और वापस से सेम रिएक्शन करें। सेम रिएक्शन करने पे अगर रिएक्शन रेट डिफरेंट आता है तो उसको क्या बोलते हैं, काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। और रेट अगर सेम आता है तो काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट इज नॉट ऑब्जर्व्ड। और ये रेट डिफरेंट कब आ सकता है, जब हाइड्रोजन बॉन्ड या ड्यूटेरियम का जो बॉन्ड है इस बॉन्ड का ब्रेकिंग आरडीएस स्टेप में इन्वॉल्व हो। तो इस बॉन्ड का ब्रेकिंग आरडीएस स्टेप में इन्वॉल्व है, इसका मतलब काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो ये बेसिकली यहां पे सही नहीं है। आर ए और आर बी में रेट कहां पे ज्यादा आएगा, तो कार्बन हाइड्रोजन और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड के बारे में आपको पता है कि कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है। तो कौन सा बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ए में ब्रेक हो रहा है तो आर ए बेसिकली ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू आर बी। और क्या लिखा जा सकता है, काइनेटिक आइसोटॉपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व्ड। अगेन यहां पे एक प्रोडक्ट आप और देखना, अगर मान लो कि यहां पे क्रोमिक एसिड कहां से मिल रहा है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से मिल रहा है, जैसे मान लो कि K2Cr2O7 से मिल रहा है या जॉन्स रिएजेंट से मिल रहा है, तो वो एल्डिहाइड तक स्टॉप नहीं करेगा, वो कहां तक ले जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड तक। तो कार्बोक्सिलिक एसिड तक जब ये जाएगा तो प्रोडक्ट आप क्या बनाओगे, K2Cr2O7 इन प्रेजेंस ऑफ हीट। तो प्रोडक्ट यहां पे क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड OH। और यहां पे ये मत बना देना RC डबल बॉन्ड OD, क्योंकि इस तरीके से इसका मैकेनिज्म है ही नहीं। सेकंड स्टेप आप देख लेना, इसकी अगेन मैं सेकंड स्टेप यहां पे बना रहा हूं। एल्डिहाइड तक तो ये प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, फिर इस एल्डिहाइड में क्या करना होता है, हाइड्रोक्सिलेशन हमें करना होता है, वाटर से इसका रिएक्शन करवाते हैं तो जेम डाइऑल मिलता है। ये मैंने वाटर है, D2O तो है नहीं, ये यहां पे अटैक करेगा तो जेम डाइऑल क्या मिलेगा, ROH OH H। ये H यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है, मैंने केवल 2 OH यहाँ पे लगाए हैं वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद। ये यहाँ पे एल्डिहाइड तक मिलता हमें, और अगेन वाटर के साथ रिएक्शन करने के बाद अगेन जेम डाइऑल ही तो मिलता ही है, और D यहाँ पे प्रेजेंट होता ही है। अब अगली बार जब इसकी रिएक्शन होती क्रोमेट एसिड के साथ तो क्रोमेट एस्टर बनता है। क्रोमेट एस्टर बनने के बाद सेकेंड स्टेप में क्या करता है, ये बेस इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को रिमूव ही तो करता है, और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन बेसिकली इधर चले जाते हैं, तो ये डबल बॉन्डों में कन्वर्ट हो जाता है। तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, RC यहां से, और यहां से भी ड्यूटेरियम वाला जो एटम है ये गायब हो जाएगा, केवल ये बचेगा। तो यहां से डबल बॉन्ड आएगा और ये OH यहां प्रेजेंट है, तो दोनों जगह से प्रोडक्ट हमें क्या मिलेंगे, RCOH। तो अगर रिएक्टेंट आपको क्या दे रखा है, RCH2OH और RCD2OH, तो इस केस में अगर वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की रिएक्शन करें तो फाइनली एल्डिहाइड मिलेगा। और एल्डिहाइड में ये कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होगा, डिपेंड करता है कि इस कार्बन पे बेसिकली कौन सा एटम लगा हुआ है। लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से रिएक्शन करेंगे तो फाइनली हमें क्या मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और इस कार्बोक्सिलिक एसिड में कहीं पे भी ड्यूटेरियम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो ड्यूटेरियम एटम है ये बेसिकली 2 आरडीएस स्टेप में लॉस्ट हो चुका है। ड्यूटेरियम एटम हो चाहे हाइड्रोजन एटम हो, पहली आरडीएस स्टेप कहाँ आती है, जब अल्कोहल का ऑक्सीडाइज करके एल्डिहाइड तक पहुंचाते हैं, और अगली आरडीएस स्टेप कहाँ आती है, जब एल्डिहाइड का ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड तक पहुंचाते हैं। तो इन दोनों आरडीएस स्टेप में ये दोनों हाइड्रोजन एटम यहाँ से रिमूव हो जाते हैं और फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की हमने सारी रिएक्शंस यहाँ पे देख ली है। एक रिएक्शन और है बेसिकली, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो फाइनल रिएक्शन हम देख रहे हैं अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में, ये और भी ज्यादा सेलेक्टिव है। क्या थर्ड हो गया, तो आप फोर्थ पे आ गए, ओपन आयर ऑक्सीडेशन। अब यहां रिएजेंट क्या है, और ये बेसिकली एग्जैक्टली ऑपोजिट है किसका, एमपीवी रिडक्शन का। तो रिएजेंट यहां पे बेसिकली वही हो गया। आपको रिएक्शन की शक्ल देखने के बाद ही पता चल जाएगा कि एमपीवी रिडक्शन का एग्जैक्टली ऑपोजिट है। तो यहां मुझे क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है। इसको R1 R2 बोल दिया, ऑक्सीडाइज करना है तो अल्कोहल तो लेना पड़ेगा। ये अल्कोहल मेरे पास कौन सा है, 2 डिग्री। अब 2 डिग्री अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कीटोन ही बनना है। 1 डिग्री से एल्डिहाइड बनता है, 2 डिग्री से क्या बनता है, कीटोन बनता है। ये कीटोन हो गया। कोई मैकेनिज्म आपको देखना नहीं है। रिएजेंट हमें किसको यूज करना है, एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपोक्साइड। और साथ ही साथ यहां पे
इस अल्कोहल के अलावा भी एक रिएजेंट प्रेजेंट होना चाहिए और उस रिएजेंट का बेसिकली रिडक्शन होगा, इसका रिडक्शन होगा, इसका ऑक्सीडेशन होगा। तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो ये तो कीटोन में चला जाएगा और इसका रिडक्शन होगा तो ये किस में चला जाएगा, अल्कोहल में। एग्जैक्टली जो एमपीवी रिडक्शन है उसका जस्ट ऑपोजिट है और रिएजेंट आपने वही लिया है, एल्यूमिनियम ट्राई आइसोप्रोपोक्साइड। इस तरीके से अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की हमने सारी रिएक्शन कंप्लीट कर ली है। अब इसके बाद हम कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन का रिएक्शन देखेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन है ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड में अपने पास क्या है, एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन होने के बाद कार्बोक्सिलिक एसिड हमें मिलता है, लेकिन कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है नॉर्मल कंडीशन में, यही हमने पढ़ा है। लेकिन उसके बाद एक पॉइंट आपने और देखा था कि कीटोन का भी फर्दर ऑक्सीडेशन हम करवा सकते हैं और फाइनली कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्रोडक्ट मिल सकता है। लेकिन रिएक्शन में क्या प्रेजेंट होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बेसिकली क्या है, एसिडिक KMnO4 हो गया या एसिडिक K2Cr2O7 हो गया, और साथ ही साथ इस रिएक्शन मिक्सचर को हीट करना पड़ता है। अगर रिएक्शन मिक्सचर को हीट नहीं किया तो कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ बेसिकली प्रोडक्ट बहुत ईजिली आ जाएंगे। सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए एल्डिहाइड का यूज कर सकते हैं। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किससे करवा सकते हैं, KMnO4, एसिडिक KMnO4 हो सकता है या एसिडिक K2Cr2O7 हो सकता है। और यहां बेसिकली आपको कोई रिएक्शन मिक्सचर को हीट करने का जरूरत नहीं है। फाइनली आपको प्रोडक्ट क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर गलती से भी फॉर्मिक एसिड मिल गया तो फॉर्मिक एसिड फर्दर ऑक्सीडाइज होता है एसिडिक कंडीशंस में या ऑक्सीडाइजिंग कंडीशंस में, और फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, CO2 गैस। ये बात हमें हमेशा याद रखनी है। सेकेंड, कीटोन अगर यहां पे प्रेजेंट है तो कीटोन का जो ऑक्सीडेशन है वो नॉर्मल कंडीशन में तो नहीं होता है, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रखो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और हीट कर दो तो कीटोन का ऑक्सीडेशन होने के बाद हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और कार्बोक्सिलिक एसिड जो प्रोडक्ट हम यहाँ पे बनाएंगे वो किस तरीके से बनाते हैं, पॉपऑफ्स रूल को फॉलो करके। और पॉपऑफ्स रूल क्या होता है वो भी अभी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 भी यहाँ पे हो सकता है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में, या KMnO4 एसिडिक कंडीशन में, या और क्या हो सकता है K2Cr2O7 एसिडिक कंडीशन में। लेकिन हीट आपको करना पड़ेगा, बिना हीट के कीटोन का ऑक्सीडेशन तो पॉसिबल है ही नहीं। प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, RCOOH प्लस R', यहां पे ऐसा करता हूं CH2R' बना देता हूं, तो इसको क्या बोलूंगा, R'CH2 या COOH। बेसिकली दोनों तरफ से ये क्लीव होके मॉलिक्यूल क्या बन जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड आपको किस तरीके से बनाना है, इसके लिए पॉपऑफ्स रूल फॉलो करना पड़ता है। पॉपऑफ्स रूल, इसका मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन में, इन ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन C डबल बॉन्ड हो, कार्बोनिल ग्रुप गोज विद स्मॉलर कार्बन चेन। तो R और R' में जो स्मॉलर कार्बन चेन होगा उसके साथ C डबल बॉन्ड होगा, कार्बोनिल ग्रुप चला जाएगा। बाकी दोनों तरफ प्रोडक्ट आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाना है। तो बेसिकली रूल को फॉलो करोगे तब भी सेम ही आंसर आएगा, और फॉलो नहीं करोगे तो आंसर डिफरेंट हो सकता है। फॉलो तो आपको करना ही है। जैसे मान लो कि CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH3, अब ये तो सिमेट्रिकल के केस में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एसिडिक मीडियम में KMnO4 के साथ रिएक्शन किया है, रिएक्शन मिक्सचर को हीट करेंगे तो कार्बोनिल कंपाउंड जो यहाँ पे है कीटोन का भी फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा। प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड। स्मॉलर अल्काइल ग्रुप कौन सा है, CH3 और CH3 दोनों सेम ही है, तो इसके साथ अगर ये C डबल बॉन्ड चला गया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3 COOH में, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एक कार्बन का एसिड क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड को फर्दर ऑक्सीडाइज करवा के क्या बनाते हैं, CO2। CH3 C डबल बॉन्ड हो, CH2 CH3। अब यहां थोड़ा अनसिमेट्रिकल है, CH3 और C2H5 है, स्मॉलर के साथ ये जाने वाला है, तो इधर से क्या मिल जाएगा, एसिटिक एसिड 2 कार्बन एटम एसिड, यहां से भी क्या मिलेगा, 2 कार्बन एटम एसिड। तो अभी भी प्रोडक्ट हमें सेम ही मिला है। इसकी अगर बात करें तो ये स्मॉलर अल्काइल ग्रुप के साथ चला जाएगा,
तो ये क्या बनेगा CH3COOH, और यहां से क्या मिल जाएगा हमें, ये कार्बोनिल कंपाउंड मिल जाएगा। इस कार्बोनिल कंपाउंड का चाहे तो हम फर्दर ऑक्सीडेशन भी कर सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं बोला जाए तब तक रिएक्शन में हमें केवल यही प्रोडक्ट बनाने हैं। तो पहला रिएजेंट हमने देख लिया कि एसिडिक K2Cr2O7 के साथ या एसिडिक KMnO4 के साथ कार्बोनिल कंपाउंड का अगर रिएक्शन करते हैं तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन तो बहुत इजीली हो जाता है। फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। लेकिन कीटोन का प्रोडक्ट हमें कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है, कब तक, जब तक कि रिएक्शन मिक्सचर में हीट ना मिले। अगर हीट दिया हुआ है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का प्रेजेंस है तो कीटोन का भी फर्दर ऑक्सीडेशन कर सकते हैं और फाइनल प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। पहला जो रिएजेंट था बेसिकली यहां पे बहुत इजी था और इससे हमें यह भी समझ में आया कि एल्डिहाइड में ऑक्सीडेशन बहुत इजीली हो जाता है। ईज ऑफ ऑक्सीडेशन या रेट ऑफ ऑक्सीडेशन की भी अगर बात करें तो इन केस ऑफ एल्डिहाइड बहुत इजीली ऑक्सीडेशन होगा। इन केस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड दैट मींस कीटोन इजीली ऑक्सीडेशन नहीं होता है, रिएक्शन मिक्सचर को हीट करने की जरूरत पड़ती है। तो पहले केस में तो आपने प्रोडक्ट इजीली बना लिए और रिएक्शन की कंडीशंस भी आपको पता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी आपको पता है। अगले जो रिएजेंट यहां पे है 2, 3, 4, 5 एंड 6, ये टोटल 5 रिएजेंट अपने पास। इन 5 रिएजेंट से कार्बोनिल कंपाउंड में ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हम देखेंगे। ऑक्सीडेशन होगा तो ऑक्सीडेशन के प्रोडक्ट को हम इजीली बना पाएंगे और प्रोडक्ट बनाना यहाँ पे बेसिकली एम नहीं है। यहाँ पे ये देखना है कि कार्बोनिल कंपाउंड में जो एल्डिहाइड होता है, ये पांचों रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ तो रिएक्शन करेंगे लेकिन कीटोन के साथ ये रिएक्शन नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली पांचों रिएजेंट एल्डिहाइड और कीटोन में डिफरेंस क्रिएट करने के लिए या एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करने के लिए यूज किए जा सकते हैं। तो ये बेसिकली पांचों रिएजेंट अपने पास कहाँ काम आएंगे, टेस्ट में। और दूसरी बात ये होती है कि कहीं पे भी अगर आप रिएक्शन मिक्सचर में टेस्ट कर रहे हो तो कोई भी पर्टिकुलर कंपाउंड अगर रिएक्शन कर रहा है तो वो बेसिकली पॉजिटिव टेस्ट देता है। अब टेस्ट का आपको पता कैसे चलेगा, ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन क्या हो सकता है कि रिएक्शन मिक्सचर में कोई गैस निकले या कोई प्रेसिपिटेट बने या कलर चेंज हो। तो यहां पे इन पांचों रिएजेंट के केस में जब एल्डिहाइड इनका रिएक्शन देगा, एल्डिहाइड के साथ जब ये पॉजिटिव रिएक्शन करेंगे तो यहां जो ऑब्जर्वेशन हमें मिलने वाला है वो ऑब्जर्वेशन भी हमें अच्छे से देखना है। कीटोन इनके साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो यहां बेसिकली कोई ऑब्जर्वेशन नहीं होगा। जैसे ऑब्जर्वेशन यहां पे क्या हो सकता है कि सिल्वर मिरर नजर आ सकता है, रेड प्रेसिपिटेट बन सकता है या पिंक कलर आ सकता है या ग्रे कलर आ सकता है। तो वो सब डिपेंड करेगा कि कौन से रिएजेंट की हम बात कर रहे हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक के ऊपर बेस्ड मेंस और एडवांस दोनों में क्वेश्चन आता है, हर साल आएगा। आपसे पूछा जाएगा कि बहुत सारे सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल हमें दे रखे हैं, इन सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में कौन होगा, एल्डिहाइड और कीटोन होगा। और पूछा जाएगा कि कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो टॉलरेंस टेस्ट दे सकता है, कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो टॉलरेंस टेस्ट नहीं दे सकता। ये टॉलरेंस रिएजेंट इन पांचों रिएजेंट में से एक रिएजेंट है। तो सेकंड अगर मैं यहां पे मेंशन करूं तो क्या हो सकता है, टॉलरेंस रिएजेंट हो सकता है। ये सारे रिएजेंट के नाम पहले मैं लिख देता हूं। टॉलरेंस रिएजेंट के साथ हम टेस्ट कर सकते हैं या फिर फैलिंग्स सॉल्यूशन या फैलिंग्स रिएजेंट उसको बोल सकते हैं। सिमिलरली बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या बेनेडिक्ट रिएजेंट बोल सकते हैं। यहां पर अपने पास क्या है, शिफ्स रिएजेंट, और ये है HgCl2 या Hg2Cl2 के साथ रिएक्शन। इन सारी रिएक्शंस में ऑब्जर्वेशन हमें मिलने वाले हैं। तो ये सारी रिएक्शन को एज अ टेस्ट हम ट्रीट कर सकते हैं। ये टेस्ट बेसिकली कौन दे सकता है, एल्डिहाइड और कीटोन नहीं दे सकता। एक बात और बता देते हैं कि ये सारे के सारे एक्चुअली माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। ये क्या करते हैं, ओनली ऑक्सीडाइजेस एल्डिहाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड। कीटोन के साथ ये रिएक्शन करते नहीं है, अल्कोहल के साथ ये रिएक्शन करते नहीं है, किसी के भी साथ ये पांचों रिएजेंट रिएक्शन नहीं करेंगे। ये केवल किसके साथ रिएक्शन कर सकते हैं, एल्डिहाइड के साथ। और एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेंगे तो फर्दर हमें क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोडक्ट तो बहुत इजीली बना लेंगे, लेकिन यहां पे इंपॉर्टेंट क्या होगा कि ये कीटोन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा उसमें बेसिकली ऑब्जर्वेशन पे ध्यान देना है। ऑब्जर्वेशन क्या होगा कि कहीं पे सिल्वर मिरर यहां पे मिल सकता है, मतलब जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें सिल्वर की कोटिंग हो जाएगी तो सिल्वर मिरर उसको बोलते हैं। रेड प्रेसिपिटेट मिल सकता है, ग्रे कलर यहां पे आ सकता है या पिंक कलर आ सकता है। तो सेकंड हम बात करते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। टॉलरेंस रिएजेंट किसको बोलते हैं, अमोनिकल
सिल्वर नाइट्रेट। अब ये रिएजेंट बेसिकली क्या है, NH4OH अमोनिकल अमोनियम हाइड्रोक्साइड है प्लस AgNO3 का सॉल्यूशन है। AgNO3 भी पानी में सॉल्युबल होता है। ये हटा देता हूं मैं यहां से, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन से हमें रिएजेंट क्या मिलेगा और फाइनली ऑक्सीडेशन का रिएक्शन हमें लिखना पड़ेगा और यहां पे जो ऑब्जर्वेशन आता है वो भी लिखना पड़ेगा। तो यहां बेसिकली क्या बनेगा, AgNO3 एक्वस प्लस NH4OH एक्वस अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट से Ag2O, ये सिल्वर का ऑक्साइड बन जाएगा और ये सिल्वर का ऑक्साइड बेसिकली यहां प्रेसिपिटेट होता है। अगेन इसमें फर्दर हम अमोनिया पास करेंगे सॉल्यूशन में से, एक्वस लिख देता हूं यहां पे, मतलब अमोनिकल सॉल्यूशन बेसिकली यहां एक्सिस में होना चाहिए प्लस वाटर। तो Ag प्लस का क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स आपको पता ही है कि Ag का जो भी प्रेसिपिटेट है या Ag का जो भी यहाँ पे कंपाउंड है वो अमोनिकल सॉल्यूशन में सॉल्युबल होता है और प्रेसिपिटेट से क्या बन जाएगा, सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स। सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स यहाँ पे क्या होता है, डाई अमाइन सिल्वर और इसके ऊपर पॉजिटिव है। तो बेसिकली आपको क्या पता चल गया कि Ag प्लस है। अब Ag प्लस कहाँ जाना चाहेगा, जीरो में, तो इसका क्या होगा, रिडक्शन। सामने वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सामने वाला अपने पास कौन है, एल्डिहाइड। रिएजेंट अपने पास क्या है, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस बेसिक मीडियम है। ये कंप्लीट मैं यहाँ पे बैलेंस रिएक्शन लिख रहा हूं, बाकी आप चाहो तो इंडिविजुअली इसको बैलेंस कर सकते हो। ये किस में बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। अब कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है बेटा, क्योंकि अमोनिकल मतलब कि बेसिक सॉल्यूशन है, तो बेसिक सॉल्यूशन में से कार्बोक्सिलिक एसिड से ये एसिडिक प्रोटॉन को खा जाएगा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं बनाना है, कार्बोक्सिलेट आयन बनाना है। इसका फर्दर अगर हम हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो ये तो हो गया ऑक्सीडाइज। तो ये क्या होगा, बेसिकली रिड्यूस्ड। Ag+1 से कहां चला जाएगा, Ag0 में, Ag सॉलिड बन गया प्लस NH3 प्लस वाटर। और ये जो सिल्वर यहां पे है ये बेसिकली टेस्ट ट्यूब पे कोट हो जाएगा इसका, या टेस्ट ट्यूब पे डिपॉजिट होगा, तो ये क्या बोलेंगे, सिल्वर मिरर टेस्ट। ऑब्जर्वेशन आपको क्या नजर आएगा कि टेस्ट ट्यूब में आपको सिल्वर कलर का मिरर नजर आने लग जाएगा। और अगर ऐसा हुआ है, ऑब्जर्वेशन आपको दिख रहा है, इसका मतलब कि कंपाउंड कौन था, एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन किसने कर दिया, टॉलरेंस रिएजेंट ने। कीटोन ये टेस्ट नहीं दे सकता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और क्या हो गया, कीटोन डू नॉट गिव टॉलरेंस टेस्ट। इनफैक्ट जितने भी अगले आने वाले 4 रिएजेंट और हैं, ये सारे के सारे टेस्ट कीटोन नहीं देता है, केवल एल्डिहाइड से ये टेस्ट अपने पास आ सकता है। तो सिंपल अगर आप यहाँ पे रिएक्शन देखें तो रिएक्शन केवल इतना था कि Ag प्लस से क्या बन गया, Ag0 में चला गया। तो Ag बेसिकली डिपॉजिट हो गया, सिल्वर कलर यहाँ पे दिखाई देगा। Ag प्लस का रिडक्शन हो गया तो सामने वाले का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। सामने वाला यहाँ पे अपने पास कौन है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो ये बेसिकली क्या बना देगा, कार्बोक्सिलेट आयन। इसका हाइड्रोलाइसिस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पहली रिएक्शन हमने यहाँ पे कंप्लीट कर ली है। सेकंड रिएक्शन अपने पास कौन है, या थर्ड रिएजेंट हम उसको बोल सकते हैं फैलिंग्स सॉल्यूशन। सिंपल रिएक्शन हम यहां पे बना सकते हैं, बहुत इजी रिएक्शन होगा, लेकिन हमें यह भी देखना पड़ेगा कि फैलिंग्स सॉल्यूशन में एक्चुअल रिएजेंट क्या होता है। अच्छा एक बात और देखना, टॉलरेंस रिएजेंट में हमें रिएक्शन जब दिया जाएगा तो इस तरीके से दिया जा सकता है, या तो क्या बोला जाए, अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट, तो AgNO3 प्लस NH4OH, या तो इस तरीके से बोला जा सकता है। अगेन प्रेजेंस किसका, Ag प्लस का ही है। या डायरेक्ट आपको ये दिया जा सकता है कॉम्प्लेक्स, और बोला जाए कि एल्डिहाइड का जब इस कॉम्प्लेक्स के साथ रिएक्शन करेंगे तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, दोनों एक ही बात है। या फिर और क्या दिया जा सकता है, Ag2O सॉलिड और इसमें अमोनिया इंसर्ट अगर करेंगे तो उससे क्या बनेगा, ये पर्टिकुलर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनेगा। ये सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करेगा, फाइनली प्रोडक्ट हमें मिल सकते हैं। किसी भी तरीके से अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट या टॉलरेंस रिएजेंट के रिएजेंट हमें यहां पे दिए जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड रिएजेंट अपने पास क्या है, फैलिंग्स रिएजेंट। अब फैलिंग्स रिएजेंट में कौन रिड्यूस होगा, कौन ऑक्सीडाइज होगा, ये अभी पता चलेगा। इसको बेसिकली 2 सेपरेट बॉटल में रखा जाता है, 2 डिफरेंट बॉटल, और जब इसको मिक्स करने के बाद एल्डिहाइड के साथ
रिएक्ट करवाएंगे तो फाइनली प्रोडक्ट हमें मिल सकता है, लेकिन इन दोनों को मिक्स करके हम नहीं रखते हैं जब तक कि रिएक्शन आपको नहीं करना है। ये होता है एक्वस CuSO4 का सॉल्यूशन होता है, और इधर अपने पास होता है सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। तो ऐसा नहीं है, बहुत इजी है, बेसिक सॉल्यूशन होता है। सोडियम पोटेशियम ये तो बेसिकली क्या हो गया, बेस हो गया, और टार्टरिक एसिड यहां पे रहा होगा। टार्टरिक एसिड क्या होता है, सिंपल मीसोफॉर्म COOH। टार्टरिक एसिड की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से करवाएंगे तो बेसिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉल्ट में। तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। बेसिक सॉल्यूशन है और एक्वस CuSO4 है। इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो रिएक्शन यहां पे होगा। कीटोन ये रिएक्शन नहीं कर सकता। कीटोन इनफैक्ट इन पांचों टेस्ट में से कोई भी टेस्ट नहीं देता है। ये सारे टेस्ट कौन देते हैं, एल्डिहाइड ही देते हैं। तो यहां रिएक्शन बेसिकली क्या आ जाएगा, क्या प्रेजेंट है CO2+ और क्या प्रेजेंट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा तो कहां पहुंचाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाना, क्योंकि अगेन बेसिक मीडियम है। कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बनाओगे तो उसका एसिडिक प्रोटॉन कौन रिमूव कर लेगा, बेस। इसका फर्दर हाइड्रोलाइसिस करेंगे तब कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। फिलहाल आपको यही आंसर देके आना है। और ये जो कॉपर+ है ये किस में चला जाता है, सॉरी Copper2+ रिड्यूस हो जाता है, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, रिड्यूस होके Copper+ में जाता है तो बेसिकली Cu2O बनता है। ये प्रेसिपिटेट है रेड कलर का। तो यहां पे ऑब्जर्वेशन भी आपको पता चल गया, और ये भी पता चल गया कि ये टेस्ट कौन दे सकता है, टेस्ट केवल एल्डिहाइड दे सकता है। कौन सी रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने के बाद कार्बोक्सिलेट आयन बनाना है, और ये जो पर्टिकुलर Cu2+ है इसको रिड्यूस करने के बाद कॉपर ऑक्साइड आपको बनाना है, जो रेड कलर का प्रेसिपिटेट होता है। यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एरोमेटिक एल्डिहाइड। अब होने में तो ये एल्डिहाइड है, जैसे मान लो कि बेंजल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड ये टेस्ट देना चाहिए। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड में जो बेंजल्डिहाइड होता है ये फैलिंग्स टेस्ट नहीं देता है। डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद फैलिंग्स सॉल्यूशन। जबकि एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड होने के बावजूद भी फैलिंग सॉल्यूशन के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। और इसके पहले जो रिएजेंट हमने देखा था टॉलरेंस रिएजेंट, उसके साथ ये पॉजिटिव टेस्ट देता है क्योंकि एल्डिहाइड है, और वहां पे ऐसा कोई अलग से पॉइंट हमने नहीं लिखा था। नेक्स्ट रिएजेंट अपने पास क्या आ जाएगा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। ये जो बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है एग्जैक्टली फैलिंग सॉल्यूशन के जैसा ही है। इसको भी 2 सेपरेट बोतल में हम रखते हैं। पहली बोतल क्या है यहाँ पे, एक्वस CuSO4। तो पता ही चल गया कि Cu2+ है, Cu2+ रिड्यूस होकर कहां जाएगा, Cu+ में जाएगा और सामने वाले को ऑक्सीडाइज करेगा। और यहां पे क्या होता है, सोडियम सिट्रेट। तो बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, सिट्रिक एसिड है, एसिड और बेस ने रिएक्शन किया तो ये सॉल्ट आपको दे रखा है। बेसिक कंडीशन मेंटेन करना है। सिट्रिक एसिड क्या होता है, COOH 3 कार्बन पे 3 COOH होते हैं और बीच वाले कार्बन पे OH आप एक्स्ट्रा लगा दो। तो सिट्रिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन करेंगे तो ये एसिडिक प्रोटॉन को यहां से रिमूव कर दो, OH- H+ को खा गया तो वाटर बन गया और एक सॉल्ट बन गया, ये सोडियम सिट्रेट बना दिया। इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन करेंगे तो अगेन एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा, कार्बोक्सिलेट आयन हमें मिलेगा। और ऑब्जर्वेशन बेसिकली यहां पे क्या आने वाला है, तो ऑब्जर्वेशन सेम ही आएगा, रेड PPT एक्वस प्लस एल्डिहाइड, ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा। ऑक्सीडाइज होने के बाद कहां चला जाएगा, कार्बोक्सिलेट आयन बनाना है, बेसिक कंडीशन है कार्बोक्सिलिक एसिड नट बना देना, और ये प्रेसिपिटेट मिल जाएगा रेड कलर। फर्दर इसका अगर आप हाइड्रोलाइसिस करोगे तो ये कार्बोक्सिलेट आयन से क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। और यहां से भी आपको पता चल गया कि एल्डिहाइड ये टेस्ट देता है तो रेड कलर यहां पे मिलेगा, और कीटोन तो ये टेस्ट देता ही नहीं है। 5 रिएजेंट अपने पास क्या है, पैरा रोजा एनालिन हाइड्रोक्लोराइड। अब ये जितना बड़ा इस रिएजेंट का नाम है ना, बस इस तरीके से आपको देखना है, ऐसा सच कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। बहुत ही बड़ा इसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, और ये बेसिकली मैजेंटा कलर का डाई है। अगर आप इसमें SO2 गैस पास करोगे ना
तो ये जो कलर है ये डिसअपियर हो जाएगा, यहाँ कलरलेस सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। और ये जो कलरलेस सॉल्यूशन होता है इसको क्या बोलते हैं, सिफ्ट रिएजेंट बोलते हैं। अब ये जो शिफ्ट रिएजेंट है, फिफ्थ अपने पास यही था शिफ्ट रिएजेंट। ये शिफ्ट रिएजेंट एल्डिहाइड के साथ पॉजिटिव टेस्ट देता है और कीटोन के साथ पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है। कीटोन का ये ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर सकता है। तो अब यहाँ पे एल्डिहाइड अगर मैंने इसके साथ मिक्स किया तो एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो ये किस में चला जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। ये तो हो गया ऑक्सीडाइज। और ये जो शिफ्ट रिएजेंट है ये बेसिकली रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने के बाद जो भी कंपाउंड मिलेगा उस कंपाउंड का कलर क्या होगा, पिंक कलर। तो क्या लिखेंगे, पिंक कलर अपीयर्स। सबसे पहले यहाँ पे इस पर्टिकुलर टेस्ट में आपके पास क्या होना चाहिए, पैरा रोजा एनिलीन हाइड्रोक्लोराइड, मैजेंटा कलर का डाई होता है ये। इसमें से SO2 गैस पास करेंगे तो एक सॉल्यूशन बनता है कलरलेस सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, शिफ्ट रिएजेंट। और इसका टेस्ट हम किसके साथ करना चाहते हैं, एल्डिहाइड के साथ। तो एल्डिहाइड इसके साथ रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करने के बाद अगेन सॉल्यूशन में क्या आ जाएगा, पिंक कलर। और एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने के बाद फाइनली हमने क्या बना लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड। सिक्स रिएजेंट यहां पे होगा Hg2Cl2 और HgCl2। यहां बेसिकली ग्रे कलर अपीयर होगा। लास्ट यही बचा है, ग्रे कलर। Hg2Cl2 तो ये एल्डिहाइड हो गया, Hg2+ है। ये बेसिकली रिड्यूस होगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, Hg2Cl2। अगेन ये बाकी एल्डिहाइड के जो मॉलिक्यूल है ये Hg2Cl2 के साथ रिएक्शन करेंगे, मतलब Hg+1 में प्रेजेंट है। ये अगेन रिड्यूस होगा तो ये क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा। ये रिड्यूस होकर जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया और ये बेसिकली यहाँ पे ग्रे कलर अपीयर होगा। तो पांचों जो रिएजेंट हमने देखे हैं, ये पांचों रिएजेंट को हम टेस्ट के लिए यूज करते हैं। टेस्ट किसका होता है, एल्डिहाइड का। एल्डिहाइड के साथ ये रिएक्शन करते हैं। रिएक्शन करेंगे तो एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करेंगे और खुद रिड्यूस होंगे। खुद रिड्यूस होंगे तो बेसिकली कोई ना कोई कंपाउंड इनका बनेगा और उस पर्टिकुलर कंपाउंड का कोई कलर होता है। टॉलेंस रिएजेंट में कौन सा कलर आता है, सिल्वर मिरर आता है। उसके बाद बेनेडिक्ट सॉल्यूशन हो गया, फैलिंग सॉल्यूशन हो गया। इनमें क्या कलर आता है, रेड प्रेसिपिटेट। पैरा रोजा एनिलीन डाई में कलरलेस है, शिफ्ट रिएजेंट बेसिकली क्या हो जाता है, पिंक कलर अपीयर होता है। और Hg2Cl2 या HgCl2 के साथ एल्डिहाइड का जब ऑक्सीडेशन करते हैं तो फाइनली ग्रे कलर अपीयर होता है। ये सारे टेस्ट कौन दे सकता है, एल्डिहाइड, कीटोन नहीं दे सकता। और एक पॉइंट आपने और क्या लिखा था, फैलिंग सॉल्यूशन में बेंजल्डिहाइड भी एक एल्डिहाइड है, लेकिन बेंजल्डिहाइड फैलिंग सॉल्यूशन का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है, टॉलेंस सॉल्यूशन का पॉजिटिव टेस्ट देता है। ये पॉइंट मैं वापस से लिख देता हूं। बेंजल्डिहाइड डू नॉट गिव पॉजिटिव टेस्ट विद फैलिंग्स सॉल्यूशन। एक पॉइंट तो ये हो गया। अगेन एक पॉइंट और है, ये जो फॉर्मिक एसिड है, बता रखा है कि एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो ही क्यों सकता है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। इसका ऑक्सीडेशन होता है तो क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड तक हम जाते हैं। तो ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ये फॉर्मिक एसिड में प्रेजेंट होता ही है ना। तो फॉर्मिक एसिड भी बेसिकली पॉजिटिव टेस्ट देता है, जबकि एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन वैसे तो होता नहीं है, लेकिन फॉर्मिक एसिड का फर्दर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, CO2। फॉर्मिक एसिड gives positive test with these reducing agents। ये जो reducing agents हमने पढ़े हैं, सॉरी, with these oxidizing agents। जैसे कि टॉलेंस टेस्ट हो गया, तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ अगर फॉर्मिक एसिड का टेस्ट हम करेंगे या फॉर्मिक एसिड की रिएक्शन करेंगे तो फॉर्मिक एसिड बेसिकली ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो टॉलेंस रिएजेंट रिड्यूस होगा। रिड्यूस होने के बाद आपको सिल्वर कलर नजर आने वाला है। ये तो चलो अच्छी बात है कि कीटोन ये पॉजिटिव टेस्ट नहीं देते हैं और एल्डिहाइड ये पॉजिटिव टेस्ट देते हैं इन पांचों रिएजेंट के साथ। लेकिन कुछ और स्पेसिफिक कंपाउंड भी है और वो स्पेसिफिक कंपाउंड भी टॉलेंस रिएजेंट का टेस्ट दे सकते हैं। और वो स्पेसिफिक कंपाउंड बेसिकली क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अब ये देख लो कंपाउंड के बारे में आपने क्या लिखा है, कीटोन।
लेकिन इसके अल्फा कार्बन पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, OH ग्रुप। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को भी ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, और ये रिएजेंट अगर इसको ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद रिड्यूस होंगे, और वो रिएजेंट अगर रिड्यूस होंगे तो उनका कोई कंपाउंड बनता है, और उस कंपाउंड का कोई ना कोई पर्टिकुलर कलर हमें मिलता है। जैसे कि बेनेडिक्ट सॉल्यूशन और फेलिंग सॉल्यूशन में क्या मिलता है, रेड कलर। टॉलेंस रिएजेंट में क्या मिलता है, सिल्वर मिरर। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी ये पांचों टेस्ट दे सकता है। इनके अलावा कुछ और ऐसे कंपाउंड्स भी होते हैं जो टॉलेंस टेस्ट दे सकते हैं, लेकिन उन सारे कंपाउंड्स को हम अगले चैप्टर में स्टडी करेंगे। फिलहाल ये देख लेते हैं कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन भी टॉलेंस टेस्ट दे सकता है। तो टॉलेंस रिएजेंट के साथ अगर इसका रिएक्शन किया जाए तो फाइनली प्रोडक्ट हमें क्या मिलेगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बना देता हूं मैं। ये कीटोन हो गया, ये अल्फा कार्बन हो गया, और इस पर हाइड्रोक्सी लगा दिया। टॉलेंस रिएजेंट के साथ इसका रिएक्शन करेंगे तो पॉजिटिव टेस्ट तो आएगा, लेकिन फिलहाल अभी हमें प्रोडक्ट पे ध्यान देना है कि प्रोडक्ट क्या बन सकता है। अगेन टॉलेंस रिएजेंट, तो अगेन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और पॉजिटिव आने का मतलब ऑब्जर्वेशन क्या दिखाई देगा, सिल्वर मिरर। अब यहां से हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, प्रोडक्ट आप इजीली गेस कर सकते हो फर्स्ट केस में तो, और सेकंड केस में आपको याद रखना पड़ेगा। ये बेसिकली क्या है, कीटोन है। इस कीटोन का मैं चाहूं तो क्या बना सकता हूं, इनॉल फॉर्म। ये इनॉल फॉर्म हो गया। अगेन इस इनॉल से वापस से क्या बना सकता हूं, कीटो, लेकिन इस बार ऐसा करता हूं कि इधर से कीटो बनाता हूं। ये OH आ गया, और इधर से कीटो बनेगा तो ये C डबल बॉन्ड आ जाएगा, H यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब ये एल्डिहाइड यहाँ पे बन जाएगा। और आपको पता ही है कि एल्डिहाइड तो टॉलेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट देता ही है, और पॉजिटिव टेस्ट जब देता है तो फाइनली प्रोडक्ट हम क्या बनाते हैं, एल्डिहाइड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, COO माइनस कार्बोक्सिलेट आयन में। तो यहां से तो आपने प्रोडक्ट बना लिया, लेकिन सेकंड अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन का प्रोडक्ट आपको याद रखना है। और यहां बेसिकली क्या होगा, इस तरीके से कुछ कीटो से इनॉल नहीं बनाएंगे, इनॉल से वापस अगर कीटो बनाओगे तो अगेन यहाँ पे C डबल बॉन्ड आएगा, दोनों तरफ कार्बन होगा, तो ये कीटो होगा, इधर भी कीटो है। तो वैसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि कीटोन टॉलेंस रिएजेंट का पॉजिटिव टेस्ट नहीं देता है, लेकिन अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देता है। तो यहाँ हमें बेसिकली डायरेक्ट ही प्रोडक्ट बनाना है। तो डायरेक्ट प्रोडक्ट में क्या होगा कि ये जो C सिंगल बॉन्ड है ये C डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो डाई कीटोन यहाँ पे एज अ प्रोडक्ट हमें मिलता है।